मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। तो राज तिलक कब मिलता है? जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मना क्योंकि हम जब सतयुग में जाएंगे, अभी हम पढ़ाई पढ़ के अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे, तब हम फरिश्ता बनेंगे। बनकर फिर आखिर में कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। और परम धाम से फिर जब हम युग में उतरेंगे तो हमको राजाई मिलेगी, माना हम राजा बनेंगे। तो राजा बनने के पहले क्या होता है? राज तिलक मिलता है। राज तिलक कब मिलता है? अभी संगम पर, जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो तब उससे जो हमको ईश्वर से जो हमको दुआएं मिलती है, वही है राज तिलक। ठीक है, हमें जो कर जाच्छी। जब हम श्रीमत पर चलते हैं पूरी तरह, कदम कदम पर, तो उसी से हमें ईश्वर की दुआएं मिलती हैं। परमात्मा की दुआएं ही हमें राज तिलक देती हैं, और उसी से हम सतयुग में जाकर राजा बनते हैं। तो बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पढ़ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? किस स्मृति में रहो, कौन सी याद में रहो, क्या सोचो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएंगे। रावण पने की स्मृति जो है वो भूल जाएगी हमारे बुद्धि से। ऐसी कौन सी याद में हम रहें? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बड़ा बाबा मीन्स, बड़ा बाबा मना निराकार परमात्मा, जो कि प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और वो अपना ज्ञान सुनाने किसके तन में आते हैं? ब्रह्मा तन में। तो चूंकि ये जो प्रकाश स्वरूप बाबा हैं, शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा कहते हैं उनको, और बड़े बाबा शिव बाबा, जो कि प्रकाश स्वरूप है। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जब हम ये याद रखेंगे कि हम आत्मा हैं, हम स्त्री पुरुष नहीं है, माना हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है, और हम शिव बाबा जो प्रकाश स्वरूप है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग, है ना, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव ज्योतिर्लिंग माना ज्योति, जो कि चिन्ह मना क्या हुआ? चिन्ह मना उसका लिंग मना हुआ चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग मतलब जो, हाँ, ज्योतिर्लिंग, तो जो ज्योति, जो कि ज्योति के चिन्ह में है जो लिंग, वह जिसको हम याद करते हैं। जब बार बार ये सोचते हैं कि ये जो प्रकाश स्वरूप है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, और हम जो है वो आत्मा है, स्त्री पुरुष नहीं है। तो यह जो स्मृति, इसी बात को जब हम बार बार याद में रखते हैं तो रावण पने को भूल जाते हैं। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी। म्यूट करे दाओ सबाई निजेके। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ देते हैं। कहाँ देते हैं? दोनों भ्रिकुटी के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक भी वहीं लगाते हैं ना, दोनों भ्रिकुटी के बीच में हम तिलक लगाते हैं। तो रूहानी बाप माने शिव बाबा बैठ के समझाते हैं कि देखो तिलक कहाँ देते हैं? दोनों भ्रिकुटी के बीच में। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है। तो शिव बाबा ने हमें क्या समझाया? आत्मा, हम आत्मा है, देह नहीं है। देह तो सिर्फ इस आत्मा को जरूरत पड़ती बात करने और कर्म करने के लिए। तो आत्मा कहाँ पे रहता है? दोनों भ्रिकुटी, जो आंख के ऊपर दोनों भाव हैं, उसके बीच में, ये भाहे के बीच में हम आत्मा निवास करती, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, जहाँ पे देवी देवताओं को त्रिनेत्र दिखाया जाता है, वहीं पे अंदर में हम आत्माओं का निवास स्थान है।
तो इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का। अब आत्मा को बाप का माना शिव बाबा का वर्षा चाहिए। कौन सा वर्षा चाहिए? स्वर्ग का, सतयुग का। स्वर्ग और सतयुग एक ही है, सतयुग ही स्वर्ग है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सुख है। विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। यह पढ़ना, ये जो श्रीमत की जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा जो जो हमको समझा रही, यह पढ़ाई पढ़ना माना अपने आप को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं, बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि खुद चेक करो, खुद देखो कि क्या हम राज तिलक अपने आप को देने लायक बने हैं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, तो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। हम आपके मददगार तो अपने मददगार। मतलब क्या हुआ कि जब हम भगवान के मददगार बनते हैं, भगवान का जो ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में जब हम मददगार बनते हैं तो किसकी मदद करते हैं? अपने आप की। क्योंकि हमको तो क्या मिलेगा? प्रभु दुआएं मिलेंगी, है ना। तो हम आपके मददगार तो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं, अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। कौन सी महिमा याद कर लो? कि मेरा बाबा ज्ञान का सागर है, उससे ज्यादा ज्ञान तो और किसी के पास है ही नहीं। इसलिए वो जो कहता है उससे कदम से कदम मिलाना है। वही सुख का सागर है, सुख हमको और किसी से मिल नहीं सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरलाइंड। किसी से भी सुख नहीं मिल सकता इस दुनिया में, न पति से, न बेटा बेटी से, न भाई बहन माँ बाप, किसी से नहीं। अब कलयुग का अंत है तो और भी नहीं, किसी से सुख नहीं मिल सकता। सुख केवल एकमात्र वह पिता परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि वही है सुखों का सागर। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। वह बाप जो कि ज्योति स्वरूप है, वह पुनर्जन्म रहित है। क्यों पुनर्जन्म नहीं है? क्योंकि शरीर ही नहीं है, तो दूसरा जन्म लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। क्या बोले बाबा?
बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। जितना जितना श्रीमत पर हम चलेंगे अपने आप राज तिलक लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु दुआएं हैं। राज तिलक क्या है? प्रभु दुआएं। जैसे जैसे परमेश्वर की दुआएं मिलती जाएंगी राज तिलक वही होगा। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कोई गुण थे जो अब नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सब भक्ति करते हैं और मंदिर में जाकर कहते हैं कि मुझ में अब कोई गुण नहीं है। मतलब पहले कभी था गुण जो अब नहीं है। मतलब पहले कभी पवित्र थे जो अब पापी बने। तो अब हमें पवित्र जरूर बनना पड़े। और पवित्रता का दो सेक्शन। फर्स्ट ब्रह्मचर्य व्रत और दूसरा है कि बिल्कुल शुभ कामना और शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन। कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव बातें नहीं, किसी के लिए बुरी सोच नहीं। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में यह पाठ है। बाबा को देखकर बहुत तरस आता है कि जब ये सतो प्रधान थे और जब यह सतयुग में आए थे मेरे बच्चे, तभी कितने ज्यादा पवित्र थे, राजा रानी थे, महाराजा महारानी थे, कितना सुख भोगे थे, और अब आकर कहाँ गिर पड़े हैं। तो अपने बच्चों के लिए बाबा को बहुत दुख पड़ता है, तरस पड़ता है कि कितने तमो प्रधान बन पड़े हैं, अपवित्र बन पड़े हैं और कितने दुखी हो पड़े हैं। झूठ, पाप, झगड़ा क्या क्या लग पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिर ताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर देते। कल्प की आयु लाखों वर्ष। कल्प की आयु मना भक्ति में शास्त्रों में लिख दिया है कि लाखों वर्षों की है। तो बाबा कहते घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सच खंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि यह मनुष्य कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में रावण नहीं हो सकता और कलयुग में फिर देवी देवताएं नहीं हो सकते। दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं है। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो तो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। मना बाबा कहते अभी ही ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कि ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन्होंने भगवान का ज्ञान लिया है, सच्चे सच्चे भगवान का ज्ञान लिया है, वो अभी ही कितने मतलब उनकी संख्या कितनी कम है और उसमें से भी आगे चलकर कितने ठहरेंगे ये देखना है। पहले ही कम है संख्या और उसके बाद भी कितने इस चीज में कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, यह भी देखने वाली बात है। तो ये हम किससे बाबा हमको किससे रिलेट कराते हैं। जैसे कौरव कितने थे 100 और पांडव कितने थे मात्र 5, तो भी जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई। वैसे ही इस दुनिया में अभी कलयुगी दुनिया में कलयुगी मनुष्य कितने हैं,
को भूल गए हो? वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते रहते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वह शैतान रावण कहाँ से आया वहाँ? हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसी शक्ति को समझेंगे? यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो तो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। हम कैसे राज तिलक प्राप्त करेंगे? राजयोग सीख कर, अपने पाप भस्म करके। क्योंकि हमारे ऊपर, सिर के ऊपर जो जन्म जन्मांतर के पाप का बोझा है, उसको भस्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है अपना कनेक्शन उस परमात्मा से जो कि ज्योति स्वरूप है, उससे जोड़ना। और ये हम किसमें सीखते हैं? राजयोग के द्वारा सीखते हैं। अच्छा, सिखलाने वाला कौन है? वही परमेश्वर बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। किसी के साथ स्वयंवर हो रहा है तो फिर एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, यह तो झूठ है। माना जो शास्त्र आदि में लिखा है इतनी सारी रानियां हैं, वह सारी बातें झूठी है। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता, आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना। भागीरथ कौन है? कल बताया था, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो आकर अपना ज्ञान सुनाते हैं। तो जिस तन में आते हैं वह भाग्यशाली तन है, इसीलिए तन को रथ कहा जाता है। तो इसीलिए भागीरथ मने भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ। और देखो, रथ कहा जाता है शरीर को, और रथी किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा, हाँ। रथ है शरीर, और रथ को चलाने वाला रथी। तो वो चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा रथी और शरीर है रथ। और इसीलिए जब रथी निकल जाता है, मतलब आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अरथी। अरथी बोलते हैं ना। जब लाश पड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अरथी, मतलब अरथी। अब रथी नहीं है उसमें, अरथी। तो रथ है ये शरीर और रथी है आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा थे भागीरथ, जो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। देखो, ब्राह्मण के सिर के ऊपर क्या दिखाता है? चोटी। चोटी मना सबसे ऊंचाई, और ऊंचाई मना कि इस जितने भी इस लोक में जितने भी कुल हैं, उसमें ब्राह्मण कुल को सबसे ऊंचा में दिखाया गया। क्यों? अगर ज्ञान के रूप से देखा जाए, जो हम शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, उस रूप से देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे
पद में इसलिए है क्योंकि जब हम ब्राह्मण रहते हैं, माना अभी अभी हम ब्राह्मण हैं और भगवान से साक्षात रोज भगवान आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं, और हम हर वक्त सुबह 4 बजे उठते हैं, अमृत वेला कहते हैं उसको, हम उस समय बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, अपना रूह रिहान करते हैं, मिलन मनाते। फिर उसके बाद जो हम कर्मों में लगते हैं, अपना खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, या ऑफिस जाना या बाजार जाना, कुछ भी करते हैं तो हर वक्त उस परमेश्वर से, उस ज्योति स्वरूप से जुड़े रहते हैं। तो ऐसा युग और ऐसी हमारी जो ये कुल, ब्राह्मण कुल, ऐसा और कोई कुल है ही नहीं जहाँ पे हम हर वक्त भगवान से जुड़े हैं। इसीलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाया जाता है क्योंकि सबसे ऊंचा पद उसी का है। क्योंकि जब देवता बनेगा ये ब्राह्मण तभी भी भगवान नहीं रहेगा, इसलिए पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा ज्योति स्वरूप से छोटे बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। है ना, बाबा कहते हैं कितने जोड़े आते हैं, जोड़े पति पत्नी, तो कितने जोड़े आते हैं जो कहते हैं दोनों मिलकर, बाबा कहते हैं माना क्या हुआ, एक ही पिता और एक ही पिता के दोनों संतान जो पति और पत्नी हैं। तो जब एक ही पिता के संतान हुए तो दोनों क्या हुए, आत्मा आत्मा, भाई भाई। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, एक घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते, अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो, बाप कहते हैं हियर नो इविल, यह भी अभी की बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए तो वह तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता, और ज्ञान मार्ग में भी तभी ज्ञान सफल होगा जब भक्ति थोड़ा भी ना रहे। और अगर दोनों रहेगा, अभी कुछ दिन के पहले ही मुरली में बाबा ने कहा दोनों तरफ पैर रखोगे तो सफलता कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान को अगर पूरी तरह अच्छी तरह से अपने अंदर भरेंगे तो भक्ति अपने आप ही खत्म होगी, और भक्ति खत्म नहीं होगी तो ज्ञान आएगा नहीं पूरा। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। मैं तुमको साहूकार बना 5000 वर्ष सिरताज थे, पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन में लेना पड़ता है, यह शरीर बाबा को लोन में लेना पड़ता है, माना थोड़ी देर के लिए उधार लेना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए उस शरीर में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की शरीर में, और ज्ञान सुनाते हैं और फिर छोड़कर निकल जाते हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि बलिहारी किसकी है? बाबा की है। बाबा सुनाते हैं और तुम सुनते हो, मैं तो बीच में बैठा हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ, क्योंकि वो भी बैठे हैं तो वो भी सुन लेते हैं।
महिमा सारी उस एक की है, माना शिव बाबा की है। मैं तो उनका रथ हूँ, मतलब मेरे शरीर में वो आते हैं। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते भी हैं तो भी मैं सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं। देखो, बात ऐसे ऐसे अचानक हो जाता है कि समझ में नहीं आता कौन सा बात ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कौन सा बात शिव बाबा बोल रहे हैं, है ना। तो बाबा अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले शिव बाबा बोल रहे थे, अभी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि महिमा सारी किसकी है? शिव बाबा की है। मैं तो उनका रथ हूँ, वो सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो, और बीच से मैं भी सुन लेता हूँ। ठीक। और अब क्या बोल रहे हैं? तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं। अब ये कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे हैं कि तुम भी स्टूडेंट, जैसे जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ब्रह्मा बाप भी स्टूडेंट है, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है। हम यह बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है। भक्ति में एम ऑब्जेक्ट है क्या? भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमको राजा रानी बनना है, कि हमको देवी देवता बनना है, कि हमको सारे पाप भस्म करने हैं, कि हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। ऐसा कोई एम ऑब्जेक्ट भक्ति में नहीं है। भक्ति में सिर्फ कानों को रस देना है। बस जाके शास्त्रों से रामायण गीता महाभारत पढ़ते हैं, कुछ समझे या ना समझे, पर कानों को बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान आया, भगवान ने ऐसा ऐसा किया। लेकिन कोई भी लक्ष्य नहीं है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने पापों को भस्म करना है, पवित्र बनना है, देवी देवता बनना है, सतयुग में आना है, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब हम ज्ञान लेते हैं तो वहाँ पर ऐसे लक्ष्य हमारे बनते हैं। पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त मत बनो, मने हार मत मानो, निराश मत हो जाओ। कभी होता है कि कभी हमारी परिस्थितियां आती है ऐसी कि हम बहुत दुखी हो पड़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि उन परिस्थिति के कारण हम बाबा से जुड़ना, जितना देर हम जुड़ते हैं उतना देर नहीं जुड़ पाते, मन नहीं लगता, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन निराश नहीं होना है, फिर से उठकर अपने आप को समझा के फिर से आगे बढ़ना है। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। सब समझते हैं लेकिन आश्चर्यवत तरह से सभी फिर कितने लोग भाग जाते हैं पढ़ाई को छोड़ के। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बनाया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार है भगवान से सारी शक्तियां लेना, प्यार लेना, ज्ञान लेना, है ना, शांति लेना, सुख लेना, ये सब हमारा अधिकार है। तो अपनी अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना, ये जो त्रिमूर्ति का रचयिता कौन है? शिव बाबा। उसको सहयोगी बनाने वाले, अपने अधिकार को याद रखो और उसके सहयोग, त्रिमूर्ति का जो रचना किया है उसको सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। किसको सहयोगी बनाना है? अपना शिव बाबा का।
त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। हमने क्या बनाया? मन, बुद्धि और संस्कार। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। इन्हें अपने अधिकार, इसके ऊपर पूरा अधिकार, स्वराज्य अधिकारी बनना है, कि अपने मन बुद्धि का मालिक बनना है। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। राजा क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर देता है, और जो मंत्रीगण है वो सारे अपने अपने काम पे लग जाते हैं। वैसे ही हमें अपने पंच इंद्रियों को, ये जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, ये सब चीज को हमें ऑर्डर करना है कि यह चीज देखना है, यह नहीं देखना है। इतनी ही बातें सुननी है, यही बातें सुननी है, बाकी बातें नहीं सुननी। यही बोल मुख से निकालना है, बाकी बातें मुख से नहीं निकालनी है। और ऐसे ही खाना खाना है, ऐसे ही भोजन करना है, बाकी भोजन नहीं करना है। तो ऐसे ऑर्डर करके अपने इन कर्मेंद्रियों को चलाना है, ऑर्डर करना है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन: अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अभी तक हम क्या क्या पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले, कि जो कहना है स्पष्ट रूप से और अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ बोलो। ज्ञान की बातें किसी को सुनाओ, अथॉरिटी के साथ सुनाओ, डरो नहीं, लेकिन साथ में क्या हो? वाणी मधुर हो। वाणी मधुर हो और सबको स्पष्ट रूप से बताना है। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी बताया था, रॉयल्टी क्या है? बिल्कुल अलग, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे किसके जैसे होंगे? जिसका बच्चा जैसा होगा वो उसके जैसे ही होगा। तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? भगवान के जैसे। तो उनकी रॉयल्टी कैसी होगी? बिल्कुल अलग। देखे हो कभी रावण को हंसते हुए देखे हो और राम को भी हंसते हुए देखे हो चित्रों में? तो रावण कैसा हंसता है? ठहाके मार मार के, जोर जोर से। और राम हंसता है वैसा? नहीं, बहुत सुंदर सा एक मुस्कान देता है। तो ऐसे ही हर काम में उसका जो बोली है रावण की वो अलग है और राम की बोली अलग है। रावण के सोचने का तरीका अलग है, राम के सोचने का तरीका अलग है। रावण के चाल चलन अलग है, राम का चाल चलन अलग है ना? तो ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी, रूहानी माने आत्मा, आत्मा के जैसे हमारी, क्योंकि हम आत्मा हैं और किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए कैसी? और प्योरिटी की पर्सनैलिटी, इतने पवित्र कि हमारे तरफ से इतना वाइब्रेशन जाए चारों तरफ प्योरिटी का। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। ओम शांति।